ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहिकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्णावतार, निष्कल, निरंजन ब्रह्म हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हरि, ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और महान तपस्या करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वाले को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान आगमन, निगम तथा सिद्ध वहां आ पहुँचे। देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहां कहीं भी थे, वहां से उस स्थान पर पहुँचे। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्धत हो गए। उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। शंखकर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ, केकराश 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुआ। विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, परियात्रक 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़ गणों के साथ वहां चलने के लिए तैयार हो गया। गण श्रेष्ठ जालंक 12 करोड़ गणों के साथ, समद 7 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान विकृतानन भी उतने गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। कपाली 5 करोड़ गणों के साथ, मंगलकारी संदार अपने 6 करोड़ गणों के साथ और कंडुक तथा कुंडक नाम के गणेश्वर भी 1-1 करोड़ गणों के साथ गए। विष्टंभ और चंद्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी अपने अपने 8-8 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहां पर आ गए। 1000 करोड़ गणों से घिरा हुआ महाकेश नामक गणपति भी वहां आ पहुंचा। कुंडी 12 करोड़ गणों के साथ और वाह, श्रीमान, पर्वतक, काल, कालक एवं महाकाल नाम के गणेश्वर 100 करोड़ गणों के साथ वहां पहुंचे। अग्नि 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मूर्धा तथा धनावह भी 1-1 करोड़ गणों के साथ वहां आए। सन्नाह तथा कुमुद 100-100 करोड़ गणों के साथ और अमोघ, कोकिल एवं सुमंत्र 1-1 करोड़ गणों के साथ आ गए। काकपाद नाम का एक दूसरा गण 60 करोड़ और संतानक नाम का गणेश्वर भी 60 करोड़ गणों को साथ लेकर चलने के लिए वहां आया। महाबल, मधुपिंग तथा पिंगल नामक गणेश्वर 9-9 करोड़ गणों के साथ वहां उपस्थित हुए। नील एवं पूर्णभद्र नामक गणेश्वर भी 90-90 करोड़ गणों के साथ वहां आए। महाशक्तिशाली चतुर्वक्त्र नामक गणेश्वर 7 करोड़ गणों से घिरा हुआ कैलाश जाने के लिए वहां आ पहुँचे। 120,000 करोड़ गणों से आवृत होकर सर्वेश नाम का गणेश्वर भी कैलाश चलने के लिए वहां आया। काष्ठागूढ़, सुकेश
तथा वृषभ नामक गणपति 64 करोड़ चैत्र और स्वामी नकुलीश स्वयं 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश गमन के लिए आए। लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देव, भृंगी, श्रीमान, देव देवप्रिय, रीटी, अश्नि, भानुक तथा सनातन नाम के गणपति 64 करोड़ गणों के साथ वहां पर उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गणों के सहित कैलाश चलने के लिए वहां आ पहुँचे। इन गणाधीपों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहां कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायमान थे। सभी के कंठ नील वर्ण के थे और वे 3 नेत्रों से युक्त थे। सभी हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के समान अनिमादि अष्ट महासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान सभी गणेश्वर वहां पर आ गए। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभा मंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधीप अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहां पर आ पहुँचे। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहां जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के साथ परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत हो कैलाश को चले गए। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।